पहले मतदान किए कि जलपान किए? पहले हम मतदान किए, उसके बाद जलपान किए। उसके बाद जलपान किए। मतदान के बाद जलपान। क्या लगता है आपके भी कोई उम्मीदवार हैं सभापति का? हाँ, हमारे उम्मीदवार हैं। हाँ। सब सम्मानित मेरे उम्मीदवार हैं। हम लोग का प्रयास है कि शांतिपूर्वक तरीके से मतदान का कार्य हो, जिसमें हम लोग भी शांतिपूर्वक। सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ अकूबा हुआ, किसी प्रकार का यहाँ कोई तरह का बात नहीं हुई है। सब शांतिपूर्ण चल रहा है। कहीं कुछ नहीं हुआ है। आपके जो उम्मीदवार हैं तो उनकी जीत के लिए क्या लगता है आपको? हाँ, हम सब प्रयास ही कर सकते हैं और प्रयास हम लोग का जारी है। विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जितेंद्र सिंह सोनी हुआ। सुमन भैया को वोट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया और मैं हूं विशाल रंजन। आपको बता दें कि खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां पटना में नगर निकाय चुनाव का प्रथम चरण का मतदान हुई है। पटना के बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र में मतदाताओं ने 70% मतदान कर अपनी सहभागिता निभाई। वहीं मतदान कर आ रहे मतदाता सहित खड़े हुए उम्मीदवारों से बात करने पर मतदान किस मुद्दे पे किए हैं, क्या कुछ बोले हैं मतदाता सहित उम्मीदवार, देखिए इस रिपोर्ट में। तमाम खबरों के साथ बने रहे VG लाइव न्यूज नेशनल डिजिटल मीडिया के साथ। यह खबर कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर लाइक फॉलो नहीं किए हैं तो लाइक फॉलो जरूर करना। इस मुद्दे पर मतदान किए? मतदान इसी मुद्दे पर किए हैं कि सबका भविष्य ठीक रहे और जो भी जीते वो सब अच्छा काम करे और हम लोग का काम होना चाहिए। और क्या लगता है नगर परिषद बख्तियारपुर में जो चेयरमैन हैं, उप चेयरमैन, किस करवट लेगा इस बार? आप तो सभी तो अच्छे हैं, लेकिन वो तो समय ही बताएगा। आप किनको मतदान किए? अब ये तो अभी करने जा रहे हैं, किए हैं। और ये तो मतदान अपना गुप्त रूप का है, ये तो कोई जिसका मन होगा उसी को देगा, यही है और क्या। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दीपक कुमार उर्फ भागवत हुआ। इस मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं बाबा इस बार? विकास के मुद्दे पर क्या लगता है अभी भी आपका नगर परिषद विकास से छूता है क्या? बहुत कमी है। बहुत कमी है। कमी है। और किनको मतदान कर रहे हैं? चेयरमैन में किनको किए, वार्ड पार्षद में किनको किए, उप चेयरमैन में किनको करें? ये तो अभी कहाँ किए, अभी जा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मदाइनुल हक। किस मुद्दे पर इस बार मतदान कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पर मतदान। विकास के क्या लगता है बदलाव होगा क्या? बदलाव तो होना चाहिए। होना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? इसमें आपका मुद्दा पर हम लोग वोट दे रहे हैं। क्या आज भी विकास से छूता है क्या नगर परिषद? नहीं, विकास तो होवे नहीं किया था यहाँ कुछ, लेकिन अगली बार विकास के ही मुद्दे पर भरोसा है कि विकास होगी। इस बार ये भी देखा जा रहा है सरकार ने नियम लागू किया कि चेयरमैन का चुनाव भी आम मतदाता ही मतदान करके करेंगे, तो क्या अच्छी बात है। पहले वार्ड काउंसिलर उनको चुनता था और अब जनता उनको चुनेगी। किनको करेंगे मतदान? ये अभी कैसे बता सकते हैं, तो वोट पहले नहीं किए हैं। हाँ, वही ठीक रहा। किन मुद्दे पर मतदान किए हैं सर इस बार? सफाई के मुद्दे। सफाई के मुद्दे पर। इस बार सरकार ने नियम लगाया कि जो भी चेयरमैन उप चेयरमैन का है चुनाव आम मतदाता करेंगे, अपने मतदान से चेयरमैन बनाएंगे, तो कैसे किन लोगों को आप लोग मतदान कर रहे हैं? ये तो हमारा निजी मामला है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हमने अपना मताधिकार का प्रयोग किया, अब वो कॉन्फिडेंशियल है, हम नहीं बताएंगे। क्या मुद्दा है आज इस बार आपका? मतदान का मुद्दा तो विकास ही है और हम लोग जाति पाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर दो चीज देख रहे हैं कि वैसा प्रत्याशी हो जो पढ़ी लिखी हो, इंटेलेक्चुअल हो, और दूसरी बात ये है कि कुछ विकास का भी विजन हो जो पिछले काल में हुआ उससे कुछ अच्छा हो और बख्तियारपुर का भविष्य जो है एक ऐसा भविष्य दे प्रत्याशी जीत कर
कि जो स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित हो। हम लोग का यही विजन है, और न जाति है न धर्म है, सिर्फ इतना ही है कि बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, बख्तियारपुर का विकास हो, सुंदरता बख्तियारपुर का बढ़े हर दृष्टि से, और सोशल और समझदार प्रत्याशी को हम लोग को चुनना है, जो कि इसमें काबिलियत भी होनी चाहिए। इस बार सरकार ने नियम लागू किया कि चेयरमैन उप चेयरमैन का जो चुनाव होना है आम मतदाता करेंगे। पहले क्या होता था कि वार्ड काउंसलर को हाईजेक किया जाता था और चेयरमैन बन जाते, लेकिन इस बार जो आम मतदाता से कराया जा रहा है, तो क्या लगता है इस बार? सरकार का बेहतर कदम है, चूँकि नो कॉन्फिडेंस जो अविश्वास प्रस्ताव होता था, उसके माध्यम से जो है कुछ चंद सदस्यों को, वार्ड पार्षदों को खरीद कर जो है कुछ लोग स्वार्थी तत्व धन के और बल के नाम पर जो है कि अपनी ओर मिलाकर, और वह सिर्फ वार्ड पार्षद के प्रति जिम्मेदार होता था, जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती थी। लेकिन अब जो है सरकार का जो ये नया कदम है, इससे मैंने विकास में भी जो है जनता का जो है व्यक्तिगत कार्य में भी जो है सहूलियत होगा, चूँकि जो जीत कर आएगा प्रत्याशी वह जनता के प्रति डायरेक्ट जिम्मेवार होगा। उसको यह डर होगा, भय होगा कि अगर जनता का काम हम नहीं किए तो हो सकता है कि अगले बार हमको इसका जो है सजा भुगतना पड़े। पहले ऐसा नहीं होता था, सोचता था कि जो वार्ड पार्षद है उसको कुछ धन और कुछ लोभ प्रलोभन देकर अपनी ओर मिला लेंगे, उल्लू सीधा कर लेंगे, तो जनता इससे ठगा हुआ महसूस करता था, और लगभग जनता ठगा। क्या ये जो नियम लागू है इससे जनता को फायदा है? बहुत लाभ है इससे, और मैं वर्तमान सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो जो है जो यह कदम उठाया है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ हुआ, और मैं वार्ड नंबर 22 का मतदाता हूँ। रुके ना। किस मुद्दा पर मतदान किए? मिथिलेश यादव का मुद्दा पर माने मिथिलेश यादव जीत रहे हैं। मतलब मिथिलेश यादव तो नेता है सर, पहले से उप मुख्य पार्षद से कोई नहीं किया, बाद में वही विकास किया है, इसलिए वोट दिया जाता है। मिथिलेश यादव का वोट इसलिए है कि बहुत काम किए हैं, वार्ड में थे तो वार्डे में काम किए हैं, जाके देखिए नली गली सब चमका दिए, तो वोट केकरा दे? पैसा देंगे थोड़े? अरे हमारा नली गली से काम है, साफ सफाइया से काम है, यह काम वोट दे रहे हैं, एक तरफा होके दे रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुभाष यादव। तो पर इस बार मतदान कर रहे हैं सर? लेकिन विकास के मुद्दा पर होना चाहिए, और 20 साल से लोगों ने लूटने का काम किया है, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो, और इस बार जनता बताने का काम करेगा, उन लोगों का जो मनोबल है उसको तोड़ देगा। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया कि नगर पालिका में जो चेयरमैन उप चेयरमैन का जो होते हैं, पौर महापौर का जो चुनाव है मतदाता करेंगे, तो आम मतदाता को इससे क्या फायदा होगा सर? आम मतदाता का होगा कि डायरेक्ट जुड़ेंगे, वह विकास से। पहले होता था कि वार्ड पार्षद को उठा के ले जाते थे और अध्यक्ष बन जाते थे, जिनके पास पूंजी रहता था, पैसा रहता था, वो लोग सत्ता में आते थे, और सत्ता में आके वो अपना एक ग्रुप खड़ा कर लेते थे कि हमको इतना ही में विकास करना है, और इससे पूरे नगर परिषद का विकास नहीं हो पाता था। और आज है कि पूरे नगर परिषद का विकास हो। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार जादवेंदु है। मुद्दों पर मतदान किए इस बार? सुनिए एक बात है, वो अभी कहने का तो चीज है नहीं। मतदान किस मुद्दा पर किए? विकास के मुद्दा पर किए, नया उम्मीदवार बनाने के लिए? तो उम्मीदवार तो बाद में होगा ना। जी जी। अभी तो वोट देना है जी। अब किसको दिया गुप्त रूप में वो अभी कहना नहीं है। काम कौन करेगा नहीं करेगा वो आगे भविष्य बताएगा। क्या नाम हुआ बाबा? मनोहर राय। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं है, मतदाता उमंग के साथ वोटिंग कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सर आपने मतदान कर लिया? जी मैंने मतदान कर लिया। अभी सूचना प्राप्त हो रही है कि बाटनामे में कुछ उपद्रव भी हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? बाहर में हुआ है, बूथ पे कहीं कुछ नहीं हंगामा हुआ है, बाहर में लोग पब्लिकली उलझ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण है। क्या प्रशासन के लोग कितने एक्टिव दिखे इसे? एक्टिव हैं, पूर्णतः एक्टिव है। काफी उत्साहित है, जनता काफ़ी उत्साहित है, अपने अपने उम्मीदवार के लिए
जो वोट करना है आकर के लाइन लग करके वोटिंग किए हैं, बाकी तो देख ही रहे हैं आप। लगभग कितना परसेंट सर वोट हो गया होगा? अभी लमसम 60% के आसपास वोटिंग हुआ ये वार्ड नंबर 5 में का है। कर लिए सर? हाँ कर लिया। कैसा रहा मतदान? बहुत पीसफुली रहा, हाँ बहुत इजी गोइंग लोग किया। जी गोइंग रहा। मतलब जो सभापति उप सभापति वार्ड पार्षद ये लोग का जो उम्मीदवार लोग हैं, तो आप लोगों ने मतदान किस आधार पर किया है? हम लोग विकास को देखते हुए मतदान किया। भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहते थे, उसको देखते हुए, परिवर्तन का नारा था, उसको देखते हुए किया मतदान। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर कुमार। अभी बाकी मैं अभी खुद लड़ रहा हूँ, इसलिए मैं अभी अपने बूथ पे मैं देख रहा हूँ। किस तरह से मतदान हो रहा है? बहुत अच्छा से हो रहा है। क्या रहा ये जो मतदाता इस बार मतदान कर रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर मतदान कर रहे हैं? विकास के मुद्दों पर कर रहे हैं। आप भी उम्मीदवार हैं, हम भी उतना क्या लगता है आपके पक्ष में मतदान हुआ है? चुनाव है, बहुत हुआ है, चुनाव निकलेगा। जीतने के बाद आप क्या कीजिएगा? काम करेंगे, अच्छा काम जो जनता को चाहिए वो करेंगे। जनता आपको कितना सपोर्ट दे रही है? बहुत सपोर्ट दे रही है, ये तो खुलेगा भी तो मालूम चलेगा। मतदान कर लिए? पहले मतदान किए या जलपान किए? पहले मतदान फिर जलपान। जलपान किए। किस मुद्दे किन पे मुद्दे आपने पर? वोट दी? विकास का मुद्दा था। क्या जो क्या विकास कमियां करेगा। क्या क्या कमियां आपके क्षेत्र में? कभी देख रहे हैं ना 20 साल से क्या हो रहा है। 20 साल तक आप लोग देख ही रहे हैं ना। इस बार सरकार ने नियम लागू किया कि जो चेयरमैन का चुनाव है, उप चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट मतदाता करेंगे, तो इससे मतदाता को क्या लाभ होगा इस बार? मतदाता को लाभ होगा कि मतदाता बढ़िया आदमी का चुनाव करेगा, अच्छा आदमी आएगा, पैसा से खरीदा नहीं जाएगा, यही होगा और क्या होगा। क्या नाम है? कुणाल किशोर। मतदान कर लिए सर आपने? आप भी उम्मीदवार हैं, क्या लगता है इस बार आपके साथ? ठीक है, जो काम किया है उसका जनता स्वागत कर रहा है, स्वागत कर रहे हैं। सपोर्ट करेगा। क्या आप अपने जीत के लिए आश्वस्त हैं? अब देखिए, भगवान पे आश्रित है, जनता पे आश्रित है, काम किए हैं। भगवान तो आपके जनता हुए सर। तो उसी भगवान पर बोल रहे हैं ना, जनता के बारे में काम आपके किए हैं। क्षेत्र में क्या क्या कमियां हैं? सब चीज़ अभी ठीक है, नॉर्मल है। जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या कीजिएगा बख्तियारपुर? क्या सब मुद्दा लेके चलेंगे? जो त्रुटि है वो पूरा करेंगे। मतलब कुछ तो होगा। क्या नाम हुआ? अविनाश कुमार, कितने नंबर वार्ड से आप खड़ा हैं सर? वार्ड नंबर 12, बख्तियारपुर नगर परिषद। यहाँ मतदान शांतिपूर्ण, शांति तरीके से हो रहा हो गया है। कितना परसेंट मतदान हुआ होगा? वही लगभग 50-60 के लगभग। किन मुद्दे पर इस बार मतदान किए हैं आप लोग? हम खुद कैंडिडेट हैं इस वार्ड से, वार्ड नंबर 12 से, प्रकाश आर्या। और मेन मुद्दा है हमारा जल निकासी। 90% घर नीचे हो गया है और पानी कहीं ना कहीं घर में ठहराव है पानी। तो क्या आप पे मतदाता भरोसा करते हैं, काउंसलर पार्षद बनाते हैं, तो क्या क्या मुद्दा लेके आएंगे जनता के लिए? जनता के मुद्दा को हमने जनता के सामने रख दिया है और लोग इस वार्ड से जो भी हैं, हम खुद एक जनता हैं, ठीक है, और इन सब चीज़ों को देख के ही हम चुनाव में आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? वेद प्रकाश आर्य। को लेकर इस बार मतदान किए हैं? मतदान हम किए हैं कि जिस तरह से बरसात का पानी जो आता है और जो रोड पे जमाव हो जाता है और गली में भी जमाव हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि जो भी मतलब जैसे कुछ भी फेस्टिवल होता है, जैसे इस तरह हम दुर्गा पूजा में देखें कि रोड पे पानी जमा हो जाता है, जो कई लोग को मंदिर में पूजा करने के लिए दिक्कत होता है। और दूसरी बात है कि गली में लाइट की व्यवस्था की जाए, है ना। जिस तरह से हम देखते हैं कि गली अंधेरा रहता है, तो हम चाहते हैं कि जो भी जिसकी भी जीत हो, सच्चाई की जीत हो रही है और हम यहाँ पे विकास चाहते हैं। इस बार सरकार ने ये नियम लागू किया कि जो चेयरमैन है, सभापति उप सभापति, इसका भी चुनाव आम मतदाता ही करेंगे, तो आप आम मतदाता को क्या फायदा होगा इससे? देखिए, जीत जो भी सभापति बनते हैं, है ना, बात है कि वो विकास करेंगे, है ना। और दूसरी बात है कि आज की डेट में कई लोग जैसे सफाई पे विशेष अगर ध्यान देंगे, जैसे अभी कुछ दिन पहले डेंगू का प्रकोप चला, है ना, जिससे गंदगी जगह जगह पे ना हो, है ना। दूसरी चीज़ें क्या है कि हम सड़कों पे, रोडों पे लाइट की विशेष व्यवस्था करें और आम जितनी भी जनता है, इसलिए उस पर किया गया ताकि हम आम जनता इस चीज़ का डिसीजन ले, ताकि आम जनता ही चीज़ को सफ़र करती है, तो इसलिए आम जनता की तरफ दिया गया, तो वो सही है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गोपाल हुआ।